चलिए बच्चों, आगे का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। वी आर कमिंग टू द मेन जिस्ट ऑफ आवर चैप्टर केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे बच्चों टॉपिक का नाम क्या है आज? आई होप द विजिबिलिटी इज क्लियर। आप लोग सब देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास कई सारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। द वेरी फर्स्ट वी हैव इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम सारे के सारे रिएक्शन बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव डिस्प्लेसमेंट reaction. Fourth one is double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट में बच्चों हमारे पास दो कैटेगरीज और आ जाती हैं। वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अनदर इज neutralization reaction. Fifth one we have is redox reaction, the last one. यहाँ पे बच्चों सारे के सारे ये 5 टाइप हम बहुत इलेबोरेटेड डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपके पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कई सारे रिएक्शंस हैं डिफरेंट, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट, that is combination reaction. combination वर्ड से ही बच्चों आपको आइडिया हो रहा होगा कि हम किसी चीज के कंबाइन होने की बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर मैं आपको एक लेमन एग्जांपल दूं तो ये किस तरह से होगा। सपोज आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, A and B. A is your one reactant and B is other reactant. जैसे ही हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास इस रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट जनरेट होगा। This type of reaction is said to be combination reaction. In case of combination reaction, when two reactants, two or more reactants combine together, they form only and only one single product. That is known as combination reaction. सिर्फ इसका एक ही रूल है कि यहाँ पर बच्चों सिर्फ आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट्स कुड बी इन एनी नंबर, इट मे बी 2, इट मे बी 3 और मोर, बट प्रोडक्ट यहाँ पर कितने बनेंगे? हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट जनरेट होगा। बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यूजुअली जो हमारी नेचर में होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं नेचर में। मोस्टली रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल जो आप बहुत बेसिक आप यूज कर सकते हैं इस केस में, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल। एवरीबडी ऑफ यू नो दैट कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। हम कोल को बर्न करेंगे एयर में। एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। दिस इज कमिंग फ्रॉम एयर। यहाँ पे कार्बन किस फॉर्म में होगा बच्चों? सॉलिड। ऑक्सीजन विल बी इन गैसियस स्टेट। दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या जनरेट होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों यहाँ पर दो रिएक्टेंट ने क्या फॉर्म किया? एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया। एंड बर्निंग ऑफ कार्बन एवरीबडी नो इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रोडक्ट की साइड प्लस हीट का मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एंड बच्चों इसको हम यहाँ पर आप दो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं मानते हैं, दिस इज अ हीट चेंज, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम इज इन सॉलिड स्टेट। बच्चों मैग्नीशियम जो अकर करता है नेचर में, इट एग्जिस्ट एज मैग्नीशियम रिबन। बिल्कुल पतले पतले सिल्वर कलर के तार जैसे होते हैं मैग्नीशियम रिबन्स। उसको हम अगर
एयर में बर्न करते हैं, एयर में क्या प्रेजेंट है जो कंबशन में सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। अगेन हम इसको बर्न करेंगे, वी विल गेट अनदर प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, दैट विल बी इन सॉलिड स्टेट, और ये बच्चों एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड, बिल्कुल जैसे हम एक अगरबत्ती जलाते हैं, एक एशी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है व्हाइटिश कलर का राख जैसा, बिल्कुल ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, दैट इज फ्रॉम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे बच्चों इस रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है, गिव रीजन दैट व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज स्क्रैप्ड बिफोर बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। बच्चों स्क्रैप्ड का क्या मतलब होता है? स्क्रैप्ड का मतलब होता है कि ऊपर की जो एक लेयर होती है उसको आप सैंड पेपर से हटा रहे हैं, किसी चीज से घिसकर उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को हम जब भी एयर में बर्न करते हैं, बर्निंग से पहले हम उसकी क्या करते हैं? स्क्रैपिंग करते हैं बाय सैंड पेपर। सैंड पेपर सबको पता है क्या होता है? रेगमार होता है, हिंदी में रेगमार बोलते हैं, उससे हम इसकी स्क्रैपिंग करते हैं। Why scraping is necessary? Because magnesium is a very reactive metal. It is quite reactive in nature. जैसे ही इसकी रिएक्टिविटी अच्छी होती है तो ये ऑटोमेटिकली एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, अपने आप को रिएक्ट करा लेता है। उस रिएक्शन की वजह से वहां पर एक लेयर बन जाती है, दैट लेयर इज a protective layer of magnesium oxide, which is a protective layer। हम इसको protective layer क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये मैग्नीशियम नेचर में रिएक्टिव होता है, तो रिएक्टिव चीज करोजन से, आगे हम करोजन पढ़ेंगे, मतलब खराब होने से अपने आप को यहाँ पर रेजिस्ट करता है एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर, ठीक है। तो इसलिए इस लेयर को हम पहले रिमूव करते हैं बाय स्क्रैपिंग आउट, ताकि हमें फ्रेश मैग्नीशियम मिल सके एयर में बर्न करने के लिए। दैट इज व्हाई द स्क्रैपिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज एसेंशियल, वेरी नेसेसरी बिफोर बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। Why this is necessary? Because magnesium ribbon has a protective layer of magnesium oxide on its surface, so it is necessary to remove on that layer. I hope you all are clear with this. Let's move on to the very next example in this category, that is reaction of quicklime। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास केमिस्ट्री में 3-4 चीजें आती हैं, क्विकलाइम, स्लेकलाइम एंड लाइमस्टोन। हर बच्चे को हमेशा इन तीनों में क्लैरिटी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। CaO बच्चों क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम केमिस्ट्री में अदर सिंपल कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? Quicklime। These are very very important and crucial points which everybody should understand and learn properly. CaO is quicklime. We have CaOH whole twice. इसको आप क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Calcium hydroxide is commonly known as slaked lime or lime water। ओके बच्चों, इसी तरह से CaCO3 होता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज लाइमस्टोन, commonly known as limestone।
तो ये बच्चों कॉमन नेम्स आपको पता होने चाहिए फॉर द गिव रीजन क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन इसी पे बेस्ड है। अगर बच्चों हमारे पास रिएक्शन प्रेजेंट है, हम क्विक लाइम को CaO, इसको हम हिंदी में आम भाषा में बोलते हैं चूना। ओके, दैट इज यूज्ड इन द केस ऑफ वाइट वॉशिंग। दीवारों पे वाइट वॉशिंग होती है, वहां पर जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं, रिएक्टेंट यूज करते हैं, दैट इज क्विक लाइम। हाँ जी बेटा। ओके बच्चा, प्लीज स्विच इट ऑफ, नॉर्मल लाइट। बेटा नाउ इट्स विजिबल। बेटा ये आपको तीनों ही नहीं दिखाई दे रहे हैं? Is it visible? Yes, ma'am. This one is visible? Yes, ma'am. This one is not visible. I'm writing it here again. Please see. This is CaCO3, calcium carbonate, which is commonly known as limestone. ओके बच्चों, CaCO3 को कॉमनली क्या कहेंगे? लाइमस्टोन। ये तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। हम रिएक्शंस जब देखते हैं तो ये एक साथ बनते चले जाते हैं, रिएक्शंस एक सीक्वेंस में। ठीक है, आप जैसे जैसे आगे फर्दर पढ़ते जाएंगे आपको इन सबकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। आई होप दिस इज नाउ विजिबल टू एवरीवन। Yes, ma'am. ओके बच्चों, रिएक्शन की तरफ देखते हैं। CaO when reacts with water। बच्चों CaO को हम हिंदी में बोलते हैं चूना। तो चूने को जब हम पानी में मिक्स करते हैं, इट फॉर्म्स CaOH होल ट्वाइस। क्या फॉर्म करेगा? CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस आपको अभी मैंने बताया था क्या होता है? इट इज स्लेक्ड लाइम। क्या कहते हैं हम इसको? स्लेक्ड लाइम। बच्चों इस रिएक्शन को किस तरह से पूछा जाता है? क्विक लाइम एडिशन ऑफ क्विक लाइम इन वाटर। जैसे ही क्विक लाइम को वाटर में मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? स्लेक्ड लाइम। एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। जब भी हम एक बकेट में वाटर के अंदर लाइम को ऐड करेंगे, किसको? क्विक लाइम को, तो क्विक लाइम ऐड करते ही हीट प्रोड्यूस होगी रिएक्शन से। आप अगर उस बकेट को या वेसल को टच करेंगे सुपरफिशियली तो वो आपको हीटेड अप दिखाई देगा। ये हीटेड अप आपको इसलिए फील होगा क्योंकि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब बच्चों इस रिएक्शन के सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं। जब ये स्लेट लाइम फॉर्म हो जाता है, आपने देखा चूने को पानी में मिक्स करने के बाद स्लेट लाइम बन गया। व्हाइट वॉशिंग के लिए हम किसको अप्लाई करेंगे? स्लेट लाइम को। दिस इज द रिएक्शन फॉर व्हाइट वॉशिंग। आपसे कई बार पूछा जाता है कि ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है? CaOH होल ट्वाइस जब दीवारों पे अप्लाई हो गया स्लेट लाइम, तो वहां एयर प्रेजेंट है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है बच्चों, किससे रिएक्ट कर लेगी? स्लेट लाइम से। यहाँ पे बच्चों मैं स्टेट लिख देती हूँ। ओके, तो ये दोनों जैसे ही रिएक्ट कर लेंगे, यहां पर क्या बन जाएगा? CaCO3। ये CaCO3 क्या हुआ? लाइमस्टोन और
calcium carbonate. I hope the visibility is there. ठीक है बच्चों, और साथ में यहाँ पर एक और प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज H2O. यहाँ पर देख के बताइए बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या बना है आपके पास? Ma'am, it is not visible. It's not visible. Just a minute. Is it visible now? Yes, ma'am. बच्चों ये क्या है, यहाँ पर क्या बना है? Precipitate. Yes, very good. This is a white precipitate which is formed. Okay बच्चों, तो इस रिएक्शन में जैसे ही हमारे पास स्लेट लाइन बनता है और हम वाइट वॉशिंग के लिए उसको वॉल्स पे अप्लाई करते हैं, तो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है? लाइमस्टोन, विच इज अ शाइनी कोटिंग दैट इज प्रेजेंट ओवर द वॉल्स, जो हमें ड्राई होने के बाद इफेक्ट मिलता है. पर अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर तो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फिर इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट है, ये वाटर विद इन द टाइम फ्रेम इवेपोरेट हो जाता है, तो इस प्रोडक्ट की यहाँ पर रिलेवेंस नहीं होती है, इसलिए ये भी एक टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है. ठीक है बच्चों, जो इस रिएक्शन का सेकेंड पार्ट है. हालांकि आपसे ये चीज पूछी जाती है इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ क्विकलाइम इन वाटर, बट आपको ये भी पता होना चाहिए, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Okay, addition of quicklime in water. I hope it is clear to everyone. Let's move on to the next one. Combination reaction में बच्चों एक और reaction जो बहुत important पूछी जाती है, that is what happens when ammonia gas is mixed with HCl गैस. HCl क्या हुआ? हाइड्रोजन क्लोराइड. देखिए यहां पर रिएक्शन किस तरह से होगी? NH3 इज अमोनिया गैस, HCl इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जैसे ही इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो यहाँ पे बच्चों एक सिंगल प्रोडक्ट जनरेट होता है, दैट इज NH4Cl, and this product formed is in solid state. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमें स्टेट्स याद रखनी पड़ती है. दो गैसियस रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? एक सॉलिड जनरेट हो रहा है, एंड दिस इज अमोनियम क्लोराइड. दिस इज अमोनियम क्लोराइड. बहुत सारे रिएक्शंस हैं इस कैटेगरी में. आप कोई भी रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं. Fe when reacts with S it produces FeS. बच्चों आयरन को अगर हम सल्फर पाउडर के साथ मिक्स करते हैं, हमारे पास बनता है आयरन सल्फाइड, which is also in solid state. Another reaction, N2 plus H2 reacts to form NH3. NH3 क्या होता है? अमोनिया. ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये सारे रिएक्शन जो भी अभी तक आपको शो किए हैं, they all come under the category of combination reaction. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड कैटेगरी, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. बच्चों आई होप आप सबको क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ओके. Yes, ma'am. Decomposition reaction is just opposite of
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑपोजिट कैसे होगा, लेमन एग्जाम्पल यूज करते हैं फिर से। अब की बार आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, पर उस सिंगल रिएक्टेंट से आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं। हाउ वी विल डिफाइन decomposition reaction? The reaction in which a single reactant tends to form it breakdowns to give a multiple number of products is known as a decomposition reaction. बिल्कुल उल्टा हुआ कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में क्या था कि हमारे पास रिएक्टेंट से कई सारे रिएक्टेंट से सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ डिकम्पोजिशन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट के ब्रेकडाउन से क्या जनरेट होंगे, 2 या 3 या कितने भी प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स बनने से पहले मैं आपको यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट द डिकम्पोजिशन thermal decomposition reactions are endothermic in nature. एंडोथर्मिक का मतलब होता है बच्चों in which heat is absorbed. दूसरी बात, types of decomposition reaction. हमारे पास decomposition reaction के भी टाइप्स होते हैं बच्चों। सबसे पहला टाइप है हमारे पास थर्मल decomposition. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होता है दैट अकर्स ड्यू टू हीट। ओके, डिकम्पोजिशन का मतलब बच्चों, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है, ब्रेक डाउन, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स चीज का सिंपल चीजों में ब्रेक होना। यहाँ पे बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि जो ब्रेकडाउन होगा वो किसकी वजह से होगा, हीट की वजह से होगा। तभी हमने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर endothermic in nature. I'll explain this point later. Next is photolytic decomposition. Photolytic decomposition, or it is also known as photolysis. What it is known as? Photolysis. That means due to light. बच्चों साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में फोटो, आम भाषा में फोटो होती है पिक्चर, बट साइंस की लैंग्वेज में फोटो मीन्स लाइट। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन विच इज ऑल्सो नोन एज फोटोलिसिस, दैट अकर्स ड्यू टू लाइट। द नेक्स्ट part that is the third part is electrolytic decomposition, that is also known as electrolysis. लिसिस का मतलब होता है बच्चों ब्रेकडाउन, और इलेक्ट्रो का मतलब सब समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहाँ पर किस वजह से ब्रेकडाउन होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। आई होप द टाइप्स आर क्लियर. Let's elaborate these parts. Firstly, we are going to start with the thermal decomposition. देखिए बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि डिकम्पोजिशन occurring due to heat. That means here the breakdown of substances will occur in the presence of heat, यानी कि यहाँ पे फैक्टर होगा heat.
एग्जाम्पल देखिए बच्चों, सबसे पहला एग्जाम्पल KClO3। अब तक बच्चे समझ गए होंगे KClO3 क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। इस कंपाउंड को बच्चों अगर टेस्ट ट्यूब में रखकर हम हीट करेंगे, एरो के ऊपर इस तरह से हीट का सिंबल होना, इट मीन्स आप इस कंपाउंड को, ये जो आपका रिएक्टेंट है, आप उसको हीट कर रहे हैं। केमिस्ट्री की टर्म्स में जब आप इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं, एरो के ऊपर हीट शो करते हैं, दैट मीन्स द रिएक्टेंट इज बीइंग हीटेड। सो व्हेन इट इज हीटेड इट गेट्स डिकम्पोज और इट इज ब्रेक डाउन। तो ये ब्रेक डाउन होगा दो प्रोडक्ट्स में, one is KCl and the other is oxygen gas. What is KCl? Potassium chloride. Okay बच्चों, next reaction very easy, CaCO3. What is CaCO3? Calcium carbonate. It is also present in solid state. जैसे ही बच्चों हम इसको हीट करेंगे, दिस विल ब्रेक टू गिव CaO प्लस CO2। यहाँ पे भी बच्चों दो चीजें फॉर्म होंगी जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे। वन इज कैल्शियम ऑक्साइड and the other is a gas which is released as carbon dioxide। तो ये बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन के दो बहुत इजी एग्जाम्पल हैं जो आप आराम से याद कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन में जो हम आगे रिएक्शन डिस्कस करेंगे, दोज आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू यू। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। As we are running out of time, I think 10 minutes are left. बच्चों, how much time is left? How much time? चलिए बच्चों एक रिएक्शन और देखते हैं फटाफट। This is a very important reaction. Burning of potassium nitrate. Sorry, I'm using the wrong word. It is heating, not burning. Heating of potassium nitrate. Very important reaction. Potassium nitrate बच्चों क्या होता है? Every one of you know it is potassium nitrate, it is lead nitrate. Please correct it. This is lead nitrate. Lead nitrate is PbNO3 whole twice. Okay? Lead nitrate बच्चों एक colorless salt होता है. This is a colorless salt. Salt है तो it means कौन सी state में होगा? Solid state में. बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि जैसे ही हम इसको हीट करेंगे लेड नाइट्रेट को, वी विल गेट थ्री प्रोडक्ट्स। वन इज PbO, अनदर इज NO2 प्लस O2। यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट से तीन प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं। वन इज PbO, PbO इज potassium, wrong word, lead oxide. Another is nitrogen dioxide and the last one is oxygen gas। बच्चों यहाँ पे जो lead oxide फॉर्म होता है, it is yellow in color, it is a yellow solid which is formed in this reaction। तो यहाँ पे बच्चों आपने एक कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व किया है केमिकल रिएक्शन में, दैट इज चेंज ऑफ कलर। अर्लियर वी वर हैविंग अ कलरलेस सब्सटेंस, जैसे ही हमने उसको हीट किया कलर किस में कन्वर्ट हो गया?
येलो में। और बच्चों इस गैस की सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, ये जो रिलीज हो रही है, दिस गिव्स अ स्मेल ऑफ बर्निंग, अ बर्निंग काइंड ऑफ स्मेल। यहाँ पे नाइट्रोजन जैसे बर्न होता है, अमोनिया टाइप की स्मेल आती है इस रिएक्शन में, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ PbO, दैट इज lead oxide. I hope this is clear to everyone. Yes, ma'am. Okay बच्चों, एक रिएक्शन और कर लें. Yes, ma'am. Okay, that is also very very important reaction. That is heating of ferrous sulfate. This is also very important. फेरस सल्फेट बच्चों क्या होता है? FeSO4. यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा एस चांद में जब आप पढ़ेंगे आपको चीजें अलग दिखाई देंगी, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है? FeSO4 जो हमारे पास प्रैक्टिकली केमिस्ट्री लैब्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज FeSO4.7H2O. ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट. हाइड्रेटेड बच्चों हमने इसको इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे 7H2O लगा हुआ है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये इसी चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. हमारे पास पूरा टॉपिक प्रेजेंट है. ये हमारे पास जो प्रेजेंट है इसको एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज ग्रीन विट्रियोल. क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रियोल. ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं ये बच्चों. आई होप द विजिबिलिटी इज देयर. सबको दिखाई दे रहा है बच्चों? ओके, ऑलराइट. यहाँ पे बच्चों ये जो हमारे पास हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है, जैसे ही हम इसको टेस्ट ट्यूब में लेते हैं FeSO4.7H2O, if we heat it taking in a test tube, तो यहाँ पे इसका क्या कलर होता है? दे आर ग्रीन क्रिस्टल्स. स्टेट कौन सी होगी बच्चों? सॉलिड होगी. जैसे हीट अप किया हमें मिलेगा FeSO4, साथ में रिलीज हो जाता है 7H2O. ये आपके पास अब क्या आया है बच्चों? फेरस सल्फेट. इस रिएक्शन को आप हमेशा इसी तरह से कंसिडर करेंगे. एस चांद में बच्चों आपको FeSO4 से रिएक्शन दी हुई है. इस रिएक्शन का सेकेंड पार्ट देखिए क्या होगा. नाउ दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका मेन स्टेप है जो अब हम करेंगे. FeSO4 को हम जैसे ही बर्न करेंगे टेस्ट ट्यूब में, इट विल गिव अस 3 प्रोडक्ट्स, Fe2O3 in solid state plus SO2 gas plus SO3